अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या हाल है आप सबके? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर है? काइंडली सेंड मी द थम्स अप साइन। यस। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में कुछ हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बात की थी। अगर आपको याद रहे और याद हो, हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? मैंने आपको बताया था मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। और मेरी कहानी खत्म हुई थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर, जिसने मुझे ये बताया था कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इफ यू रिमेंबर। और इसका शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगा टेट्राहेड्रल, और इसमें बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नजर आता है टेट्राहेड्रल पॉइंट ऑफ व्यू में। These all are sp3। 4 कॉर्नर्स मौजूद हैं यहाँ। और इसकी एग्जाम्पल में क्या लिखवाया था वहां पर हमने अपनी बात खत्म की थी, दैट इज अल्कीन। इसका मतलब जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे दे ऑल फॉर्म बाय द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने एक कॉलम में लिखा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन सैचुरेटेड में, ऑल कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सही, तो अपने कॉलम में आप लिखेंगे। आगे बात करते हैं जरा sp2। sp2 में क्या होता है आपको याद दिला दूं, मैं किसके s और किसके p की बात कर रही हूं। मैं कार्बन के वैलेंस शेल के 1 s और 3 p की मैंने आपको जो कंसिडरेशन करवाई थी ये बिल्कुल वही है। और इसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर 1 s और 2 p हाइब्रिडाइज होंगे और एक नाराज होकर बैठ जाएगा तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 3, sp2 और sp2। एक क्यों नाराज हो गया, क्यों हिस्सा नहीं लेता है, इसकी वजह भी पता चलेगी जब हम स्ट्रक्चर्स को एक साथ डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, है ना। क्वांटिटी रिमेन सेम, इफ यू रिमेंबर। और इसका शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता है ट्राइगोनल, जिसको आप ट्राइएंगुलर भी कह सकते हैं। और इसमें बॉन्ड एंगल होता है 120। और इसमें अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल ऐसे होती है जो मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि ट्रायंगुलर पैटर्न पर है इसीलिए ये इस तरह से नजर आता है। एंड द मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज एग्जाम्पल अल्कीन। अल्कीन मीन्स डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स। डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन form with the help of the sp2 hybrid orbitals या double bonded carbon atoms, double bonded hydrocarbons contains sp2 hybrid orbitals या sp2 hybridization। तो आप अपने पास कॉलम अनसैचुरेटेड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैं पूरा सेंटेंस आपको बताऊंगी जब मैं sp की कहानी सुना दूंगी। बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। ये जो sp है इसमें एक s और 3 p जो कार्बन के थे, इसमें से सिर्फ एक s और एक p इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब इस बार एक नाराज नहीं हुआ बल्कि 2 नाराज हुए। उन्होंने किसी किस्म की हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया और उनकी नाराजगी आगे चलकर कैसे काम करेगी देखते हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? यस, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
और इसमें आपके पास यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा 180 और आपके पास यहाँ पर शेप ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा लीनियर, यानी जिसको आप डायगोनल कह सकते हैं। बॉन्ड एंगल रहेगा 180 और जितने भी अल्काइन या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होंगे दीज आर द एग्जाम्पल। डायगोनल कैसे बनेगा शेप ऑफ मॉलिक्यूल लाइक दिस। दो sp हाइब्रिड इस तरह से अरेंज नजर आएंगे। अब जो मैं कहूंगी वो आपने अपने पास उन कॉलम्स में लिखना है। आपने सैचुरेटेड में लिखा था ऑल कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब आप अनसैचुरेटेड में लिखेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। अनसैचुरेटेड में क्या लिखेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर sp hybridized and triple bonded carbon atoms are sp hybridized। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। sp2 डबल बॉन्डेड, sp ट्रिपल बॉन्डेड एंड sp3 सिंगल बॉन्डेड। सही, तो इसे अपने पास जहन में रखिएगा कि आप क्या पढ़ रहे थे। दिस इज सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने पास टॉपिक पर, इस चैप्टर के प्रॉपर टॉपिक पर, और वो टॉपिक क्या है केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन। जब भी मैं ऐसे कहूँ कि केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन, केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन, केमिस्ट्री ऑफ अल्काइन, तो आपने समझ जाना है कि हमें वहां पे क्या क्या पढ़ना है। प्रिपरेशंस पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, यूजेस पढ़नी है। तो ऐसी ही मैं 4 बार हेडिंग लगवाऊंगी। एक बार केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन, दूसरी बार केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन, फिर केमिस्ट्री ऑफ अल्काइन, और फिर लास्ट में आएगा केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन। केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन। अल्केन क्या है ये हम जानते हैं, लेकिन अल्केन की प्रॉपर डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे वो बहुत जरूरी है। इसका मतलब है जो आप कॉलम बना रहे थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का, वहां पर आप सैचुरेटेड में एग्जाम्पल लिख सकते हैं अल्केन, साइक्लो अल्केन, और आप वहां पर अनसैचुरेटेड में लिख सकते हैं क्या अल्कीन एंड साइक्लो अल्कीन। क्या कहा, एक बार फिर से कह देती हूँ आपको। तो क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड डबल बॉन्डेड, sp हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपल बॉन्डेड, sp3 सिंगल बॉन्डेड। सही, आगे बढ़ते हैं। अल्केन्स आर कॉमनली नोन एज पैराफिन्स। अल्केन्स आर कॉमनली नोन एज पैराफिन्स, यानी ये पैराफिन के तौर पर होते हैं, which means less affinity towards chemical reaction. Towards chemical reaction. Its journal formula is CnH2n plus 2. Its characteristic reaction is
substitution reaction. For example, methane, ethane, propane, एटसेट्रा. आप कहेंगे मिस कितने मासूमाना अपने फॉर्मूलाज लिखे, कहाँ हम जो है कैसे कैसे स्ट्रक्चर सॉल्व करके आए, कहाँ आज हम मासूमाना अंदाज से सिर्फ मीथेन इथेन प्रोपेन लिखे. जी बिल्कुल, हर तूफान से पहले खामोशी होती है, तो मासूमाना अगर लिखे हैं तो इससे आगे भी कुछ मौजूद है. ये था केमिस्ट्री ऑफ अल्केन का सिंपल सा इंट्रोडक्शन. अब आते हैं प्रिपरेशन. फर्स्ट हेडिंग इज प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन. Actually, these are the journal methods. आप बुक खोलेंगे ना तो एक बार उसने मीथेन को बनाने के मेथड बताए हुए और एक बार इथेन को. हम ऐसा नहीं करते. हम क्या करते हैं, जर्नल मेथड्स बताते हैं. और जर्नल मेथड्स का मतलब ये होता है इन मेथड से कोई भी मेंबर ऑफ अल्केन बनाया जा सकता है. सही, अगर हमें जर्नल मेथड्स आ जाए इसका मतलब कोई भी मेंबर बन जाएगा. तो अलग अलग याद करने की क्या जरूरत है कि मीथेन के लिए क्या है, इथेन के लिए क्या है, या प्रोपेन के लिए क्या है. सही. अच्छा भाई, फर्स्ट मेथड by hydrolysis of Grignard's reagent. ये क्या है भाई, मैं आपसे कहूँ ना रिएक्शन बिटवीन HCl एंड NaOH, बात समझ में आती, लेकिन इस वक्त लिखा है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रीजन. नहीं पता, सिर्फ एक ही वर्ड का मतलब आ रहा है हाइड्रो. हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन. इससे आगे रुक गए. होता क्या है ये ग्रिग्नार्ड्स रीजन, जब तक हमें इसके बारे में नहीं पता होगा हम तो कभी भी इस रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ सकते. तो हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में. सबसे पहले हेडिंग का मतलब, हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस की खास बात यह है कि वो पूरा मैकेनिज्म अपने नाम से बता देते हैं. वो कह रहा है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कोई रिएजेंट, रिएजेंट कहते हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है. सही है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में हाइड्रोलिसिस करवाएं तो आप किसके तौर पर इसे पढ़ रहे हैं, अल्केन के प्रिपरेशन मेथड, तो अल्केन बनेगा. ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या है, ग्रिग्नार्ड जो है वो साइंटिस्ट नहीं, क्या है बेटा, ये साइंटिस्ट है. तो अब अगर मैं सबसे पहले आपको वही प्रॉब्लम बता दूं जो सबसे ज्यादा इस रिएक्शन में क्रिएट कर रहा है, विच इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. सही, ये है क्या, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड. क्या मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब ये हुआ कि ये अल्काइल हैलाइड का कंपाउंड है. एक्चुअली ये अल्काइल हैलाइड से बना. इट इज एन ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड. इंटरेस्टिंग, पहली बार आप किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक में मेटेलिक का वर्ड सुने. ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक और मेटल, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल के साथ मौजूद है. इट इज एन ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड. एंड
Its chemical name is alkyl magnesium halide। बिल्कुल सही कहा कि ऑर्गेनोमेटालिक, मैग्नीशियम मेटल नजर आ रहा है, यानी ये डेरिवेटिव है किसका, अल्काइल हैलाइड का। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, सही है। और इसका केमिकल नेम क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर मैं अल्काइल कहूं आर को, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg और हैलाइड कहते हैं X, तो बिल्कुल यही इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन, क्या, RMgX। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की लिए लिखा मैंने, इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज RMgX। अब ध्यान से सुनिएगा जो बातें मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपका ध्यान यहाँ नहीं होगा तो आप ऑर्गेनिक के से रिलेटेड आगे की जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं ना, सही है, वो आप नहीं क्लिक कर पाएंगे। पूरी तवज्जो यहाँ पर चाहिए मुझे। इस बेगानी दुनिया ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस हेलोजन को पहली बार कोई जाना पहचाना कंपाउंड मिला। हेलोजन स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है। नॉन मेटल की अट्रैक्टिव फोर्स किसको देखकर डेवलप होती है, मेटल को। अच्छा, मेटल भी कौन सा है, ये ग्रुप 2A का। ग्रुप 2A जिसकी वैलेंसी है 2, यानी जो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो एट अ टाइम 2 बॉन्ड्स बना सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है, वाई ओनली मैग्नीशियम, सिर्फ मैग्नीशियम ही क्यों, कोई और मेटल क्यों नहीं। तो चलें सबसे पहले हम उसका जवाब देते हैं। ग्रुप 1 है, क्या है, रिएक्टिव मेटल्स है। इतनी रिएक्टिव है कि अगर मैं इसको ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व करूं तो ये एक्सप्लोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है ना, जैसे बिल्कुल वही सोडियम मेटल को कैरोसिन ऑयल में रखो, वरना वो ऑक्सीजन के साथ भी जो है वो एक्सप्लोड कर देता है, बर्निंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल यही, ऑर्गेनिक तो वैसे भी फ्लेमेबल है, तो अगर इनको थोड़ा सा भी मौका मिलेगा ये तो बर्निंग की तरफ जाए। अच्छा भाई, उसके बाद आते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2A में सिर्फ मैग्नीशियम तो नहीं है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है। बेरिलियम क्यों नहीं है, तो लेकिन इस साइज बहुत छोटा है और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान, तो वो अपनी फोर्सेस को ब्रेक नहीं करना चाहता, इसलिए वो ज्यादा रिएक्शन में जाता है। कैल्शियम की प्रॉब्लम है, जिसके साथ भी रिएक्ट करता है ना, प्रेसिपिटेशन करने की कोशिश करता है। बेरियम एंड स्ट्रोंशियम अपने लार्जर एटॉमिक साइज की वजह से, नंबर ऑफ शेल्स की वजह से अपने एटम को ही स्टेबल नहीं रख पाते, ना कि वो बहुत ज्यादा रिएक्शन में इन्वॉल्व। तो एक बचा कौन, मैग्नीशियम। ये जिस तरह मैंने आपको इवेलुएट करवाया ना, इसी तरह ग्रिग्नार्ड ने किया। उसने नंबर ऑफ सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, तब कहीं जाकर वो इस काबिल हुआ कि वो मैग्नीशियम से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनवाए, यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। चलिए, सबसे पहले तो हमें इस सवाल का जवाब मिला कि मैग्नीशियम। अब हेलोजन आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, आदत क्या है इसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरे के भी एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और यहाँ तो मिल गया इसको मेटल, तो ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा। और मैंने इसके पास चार्ज कैसे लगाया है, पार्शियली नेगेटिव, और क्या लगाया है, पार्शियली पॉजिटिव। पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव किसकी वजह से आता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, याद करते हैं थोड़ा सा। जब कोई एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्ट करवा ले कि सामने वाला बेबस नजर आए। सही, तो हेलोजन भी ऐसा ही है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा वो मैग्नीशियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करवाता है। इसका मतलब ये जो बॉन्ड हुआ मैग्नीशियम और हेलोजन के दरमियान स्ट्रॉन्ग है, इतनी आसानी से टूट नहीं सकता। क्यों भाई, क्योंकि दोनों मेटालिक और नॉन मेटालिक बिहेवियर को मिलाते हुए इस बॉन्ड को है तो कोवलेंट,
लेकिन चार्जेस की वजह से इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में बदल बैठे, समवॉट लाइक आयन। अब आते हैं यहाँ दूसरी साइड। ये दूसरी साइड क्या है, मैग्नीशियम और आर। आर क्या होता है, बेसिकली कार्बन, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो आर ही है। मैग्नीशियम कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाता है, तो मेटल है ना, स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव, क्योंकि इतना स्ट्रांगली पॉजिटिव बिहेव करता है कि कार्बन के ऊपर यानी आर के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यानी आर के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियली नेगेटिव। क्यों भाई, इसलिए कि मैग्नीशियम अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्या रोल प्ले कर रहा है, एक साइड तो बेचारा मजबूर है हैलोजन की वजह से, तो उसने अपनी कमजोरी अपने से कमजोर भी निकाली, किस पर, कार्बन पर। उसने कार्बन को देखा, अरे ये तो मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो मैं इस पर अपनी पॉजिटिविटी झाड़ देता हूँ। तो अपनी पॉजिटिविटी झाड़ने के चक्कर में अपना पॉजिटिव चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि बेचारा कार्बन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके सामने कुछ नहीं करता, और आर के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि MgX बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या RMg बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप यकीनन चंद सेकंड्स तक सोचने के बाद जवाब देंगे। हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि मिस RMg बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, हो सकता है मोस्टली कहें मिस आपने पहले ही बता दिया कि MgX बॉन्ड ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब इन दोनों बॉन्ड्स में से स्ट्रॉन्गर वन बॉन्ड कौन सा है, MgX। नॉर्मल हालत में ब्रेक नहीं होता, तो आगे जितने भी रिएक्शन होते हुए नजर आएंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ, यस, ऑफ व्हाट, RMg बॉन्ड, इस पोलैरिटी की वजह से। सही है, क्योंकि कार्बन इसको पसंद नहीं कर रहा, कार्बन चाह रहा है बस यहाँ से जान छूट जाए, और जान छुड़ाने का मतलब ये अपनी शेयरिंग तोड़ना चाहता है। शेयरिंग तोड़ना चाहता है इसका मतलब ये है कि बॉन्ड तोड़ना चाहता है, जैसे ही कोई सुटेबल रिएजेंट मिलता है ये इसे यहाँ से ब्रेक कर। दिस इज सिंपली इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रिग्नार्ड्स। सही, आगे बात करते हैं। इस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, याद रहे मेन हेडिंग अपनी जगह पर है, अभी तक हमने उसे नहीं पढ़ा। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको पता चले कि जो कहा गया डेरिवेटिव है कैसे डेरिवेटिव। जब हम अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, एनहाइड्रस विदाउट वाटर मॉलिक्यूल, एनहाइड्रस ईथर, तो बनता है RMgX। सही है, मैग्नीशियम इसमें परमानेंट है, तो नाम क्या बना, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लिखूं और मैं यहाँ लिखूं CH3Cl मिथाइल क्लोराइड reacts with magnesium metal in presence of anhydrous ether, तो क्या बनेगा, CH3MgCl। नाम क्या बना, जर्नल नेम के पैटर्न पर, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। सही, चलें एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या लिखा मैंने, नेक्स्ट वन CH3 CH, यहां लगाया Br, यहां लगाया CH3। व्हाट इज दिस, दिस इज 2-ब्रोमो प्रोपेन, ये भी तो अल्काइल हैलाइड है। इसे अगर मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाऊं तो अब क्या, अब जरा पैटर्न देखें, एक साइड पे पूरा अल्काइल लिखना है, फिर मैग्नीशियम लिखना है, फिर हैलोजन लिखना है। एक साइड पे पूरा अल्काइल लिखते हैं, CH के साथ 2 मिथाइल, ये लिख दिए मैंने, फिर इस अल्काइल के साथ मैग्नीशियम, फिर इसके साथ ब्रोम, तो नाम क्या बना, यस,
अगर मैं इसका नाम आपसे पूछूं तो यहाँ तो आपने आईयूपीएसी नेम बता दिया 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो फिर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का आईयूपीएसी नेम? नो, इसका कोई आईयूपीएसी नेम नहीं है, वो इसी तरह से इसी पैटर्न पे नाम लिखा जाता है। तो ये आपने देखा होगा, मैंने कहीं प्रायोरिटी लिस्ट में मैग्नीशियम की कोई बात नहीं कही कि आगे चलकर बताऊंगी, नो, नेवर। तो फिर इसका नाम हम किसी और तरीके से डिसाइड करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, तो इसका मतलब मैंने कॉमन नेम लिखा। क्या लिखा मैंने? कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो फिर इसका नाम क्या लिखेंगे? यस, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। Isopropyl magnesium bromide. This is the mechanism how Grignard's reagent prepare. आप देखिए अल्केन का नाम अभी कहीं पर भी नहीं है, अभी आपने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के बारे में। क्योंकि ये बिल्कुल ज्यादती वाली बात हो जाएगी, मतलब मैं कभी भी, मुझे पता है एज ए स्टूडेंट लेवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहन में आ रहे होते हैं, कैसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। तो आपको भी यहाँ पे यही बात याद रखनी है क्या, कि रिएक्शन तक तब पहुंच सकते हैं सही जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सही। तो आप देखें, अब आप इस काबिल हो गए, अब आपको क्या पता चल गया, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, सारी डिटेल पता चल गई। अब आते हैं हम हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब देखें रिएक्शन का मतलब आपको समझ में आएगा। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यानी RMgX किसके साथ रिएक्ट कर जाए? वाटर के साथ। व्हाट हैपन, एक्चुअल रिएक्शन ये था, लेकिन हमें पता ही नहीं था ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है। अब हम इस काबिल हो गए कि हमें पता चल गया व्हाट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। सही, अब पढ़ते हैं फॉर अल्कीन। दोबारा से अपनी हेडिंग पर आते हैं, आप भी इसी तरह अपने पास रिमाइंडर डालेंगे। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की जर्नल इक्वेशन देखिए, जर्नल इक्वेशन, ये जर्नल इक्वेशन कहलाती है, जैसे मैंने यहां लिखा है फर्स्ट वन, दिस इज नोन एज जर्नल इक्वेशन। जर्नल इक्वेशन हेल्प क्या करती है? पूरा मैकेनिज्म बता देती है, कोई भी मॉलिक्यूल आता जाए इसी मैकेनिज्म पे पुट करते जाए और सॉल्व करते जाए, इक्वेशन बैलेंस भी रहेगी और सही भी बनती है। अच्छा, अब हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट देखिए मैंने लिखा कैसे, MgRX। ये बात तो आप सीख चुके हैं आइसोमेरिज्म से, ये भाई फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, रिप्रेजेंट तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉलिक्यूल को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी इसको टेढ़ा मेढ़ा करके लिखें। नेक्स्ट, H एंड OH, ये क्या किया मैंने, वाटर को ब्रेक करके लिखा है ताकि आपको फुली मैकेनिज्म समझ में आए। हाइड्रोजन H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। Mg और X पे बॉन्डिंग या चार्जेस दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नोन, अब आपको बात समझ में आ गई, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा रिएक्शन में, ये एज इट इज रहेगा, ना ही इसके चार्जेस दिखाते हैं। तो फिर क्या होगा, Mg पर पॉजिटिव और R पर नेगेटिव, ये शो करेंगे, क्यों? वीक बॉन्ड है, हमें पता है रिएक्शन में यही जाएगा। अब आते हैं आगे, ये जो नेगेटिव होगा ना, ये इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। कौन सा नेगेटिव? R नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक होगा, HNOH। R जितनी तेजी से H को अट्रैक्ट करेगा उतनी तेजी से मैग्नीशियम के साथ अपना बॉन्ड तोड़ेगा। तो एक टाइम ऐसा आता है कि R फुली तौर पर H के साथ कंबाइन हो जाता है और एक नया मॉलिक्यूल बनाता है विच इज RH। अगर मैं यहाँ से H हटा दूं तो R का मतलब क्या होता है? अल्काइल रेडिकल, यानी एक हाइड्रोजन का। अगर मैं इसे यहाँ पर हाइड्रोजन दे दूं तो आप क्या बना? अल्कीन। क्या बना बेटा? अल्कीन। तो फिर बाकी का क्या हुआ? ये बेचारे तो यहाँ पर ऐसे ही रहे, मैग्नीशियम और हैलोजन। यस, ये नहीं टूटा नॉर्मल कंडीशन में, इतना स्ट्रॉन्ग है। तो फिर मैग्नीशियम की सेकंड वैलेंसी को पूरा कौन करेगा? एक और नेगेटिव आ जाता है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? वाटर।
विच इज OH। ये साइड प्रोडक्ट है, कौन है, क्या है, कैसा है, यूज क्या है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। इस जर्नल इक्वेशन ने मुझे ये बता दिया how the Grignard's reagent helps to prepare alkene with the help of the involvement of water molecule, यानी हाइड्रोलिसिस। दिस इज जर्नल इक्वेशन। मैं फिर से बता देती हूँ, MgX बॉन्ड स्ट्रॉन्गर था, मैंने चार्जेस दिखाए MgR पर, R इज नेगेटिव, क्यों है, क्या है, बता दिया पहले। इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इतना अट्रैक्ट किया कि अपना भी बॉन्ड तोड़ा और उसे भी बॉन्ड तोड़ने पे मजबूर किया। जैसे जैसे अट्रैक्ट किया एक नया मॉलिक्यूल बना, दैट इज RH, R अल्काइल रेडिकल, हाइड्रोजन दोबारा मिल जाए तो अल्कीन। फिर Mg की सेकेंड वैलेंसी किसने पूरी की? यस, इस Mg की सेकेंड वैलेंसी यहाँ पर किसने पूरी की? OH। ये बात याद रखें, ये जो मैंने एरो दिखाया है ना, एरो हमेशा एरो हेड होना चाहिए पॉजिटिव पर और एरो टेल होना चाहिए नेगेटिव। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है। गलत दिखाने से बेहतर है कि आप क्या करें, सबसे पहले आप एरो मैकेनिज्म को गलत दिखाने से बेहतर है कि आप बॉक्सेस में रिप्रेजेंट कर दें, जैसे मैंने पहले दिखाया R and H। इसके बाद मैं एग्जाम्पल लिखूंगी जब तक अजान कंप्लीट हो। जी बेटा, एग्जाम्पल पे नजर डालें तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या शो किया है, मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मीथाइल ने अट्रैक्ट किया पॉजिटिव हाइड्रोजन को और बना दिया CH3H यानी CH4, मीथेन। मीथाइल से क्या बना? मीथेन। और मैग्नीशियम की सेकेंड वैलेंसी किसने कंप्लीट की? OH। मैग्नीशियम की सेकेंड वैलेंसी किसने कंप्लीट की बेटा? OH। अच्छा, अब अगर मैं यही इसी तरह से एग्जाम्पल एक और लिखूं तो फिर हम उसे कैसे शो कर सकते हैं? नेक्स्ट वन,
द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, सेकेंड वन एग्जाम्पल, आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे फॉलो करूँ। CH2 CH3, यहाँ लिखा मैग्नीशियम, यहाँ लिखा क्लोरीन, और इससे मैंने रिएक्ट करवा दिया H2O के साथ। अच्छा, मैंने H2O इस बार मिला के लिख दिया, है ना। अब कंफ्यूजन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हमेशा मैकेनिज्म एक बार बता दिए इसका मतलब अब आपको पता होगा कि H2O में से कौन इसके साथ आकर अट्रैक्ट होगा हाइड्रोजन। कि इसलिए बता रही हूँ कि एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा जाता है, एग्जाम में ऐसा नहीं, मतलब क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया जाता। ये जो मैकेनिज्म है ये हम आपको याद करने के लिए हेल्पफुल तरीके से लिख रहे होते हैं ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें। अब होगा क्या, आपको पता है ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। तो बॉन्ड किसके दरमियान टूटेगा, मैग्नीशियम और कार्बन के दरमियान। कब, जब ये नेगेटिव यहां से एक हाइड्रोजन को ले रहा, तो जहां से बॉन्ड टूटेगा, गौर से सुनिएगा, जहां से बॉन्ड टूटेगा वहीं पर हाइड्रोजन जाकर अटैच होगा। तो जहां से बॉन्ड टूटेगा वहीं पर हाइड्रोजन जाकर अटैच होगा, तो यहां आ गया हाइड्रोजन। प्लस जहां से बॉन्ड टूटेगा यकीनन वहीं की वैलेंसी भी कंप्लीट होगी, वाटर में से कौन जाएगा, OH। तो इस तरह अगर आप चार्जेस अपनी आसानी के लिए लगा सकते हैं, आप चाहें इसको ऐसे भी कंप्लीट कर सकते थे, H2O में से H पॉजिटिव लिखें और OH नेगेटिव, क्योंकि अब आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया, आपको पता चल गया वहां पे क्या काम है। तो ये क्या था, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये क्या बना, ईथेन। तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से क्या बनेगा बेटा, इथेन। सही। चले एक और एग्जाम्पल आपकी आसानी के लिए, अगर लिखा हो CH2 CH2 CH3, तो ये मैं सीधा सीधा भी लिख सकती हूँ C3H7, उस वक्त अटैचमेंट आसान है, आपको समझ में आ जाएगी। ये मैं अलग अलग क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखे हुए होते हैं ना, उतना ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है। तो ये बात मैं आपको प्रैक्टिस से याद करवा रही हूँ कि बॉन्ड आपको कौन सा ब्रेक करना है, मैग्नीशियम एंड कार्बन के दरमियान, कार्बन कार्बन के दरमियान नहीं। इसलिए इक्वेशन लिख रही हूँ बार बार, यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव, बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, दिस वन। इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, ये पूरा नेगेटिव, एक कार्बन नहीं है, ये पूरा पार्ट नेगेटिव है, और इसने इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया। बॉन्ड जहां से टूटेगा वहीं पर जाकर हाइड्रोजन अटैच होगा। तो CH2 CH2 CH3, यहाँ क्या आएगा, हाइड्रोजन, प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ क्या आएगा, OH, OH के साथ यहाँ पर क्या, मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन, तो बना क्या, प्रोपाइल। इस बार ये आइसोप्रोपाइल नहीं है, और से देखें, कॉर्नर वन कार्बन के साथ अटैच है मैग्नीशियम, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो यहाँ क्या बन रहा है, प्रोपीन, सिंपल प्रोपीन, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C3H8, और इसको मैं एग्जाम में ऐसे भी लिख सकती हूँ C3H7। लेकिन क्या कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म इसलिए डायरेक्टली समझा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि कार्बन कार्बन के दरमियान में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। दिस इज हाउ वी फॉर्म अल्केन with the help of the Grignard's reagent. With the help of Grignard's reagent. हो सकता है अब आप में से बहुत सारे बच्चों के जहन में ये सवाल आ रहा हो, मिस अगर प्रोपाइल ऐसे होता, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो क्या होता, तो क्या होता, इसका जवाब क्वेश्चन से देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या ये रहा आइसोप्रोपाइल, CH
मैं इसको ऐसे लिख कर दूं तब भी सेम बात है, CH3 taken twice. What is this? Isopropyl. It's not propyl. Isopropyl magnesium iodide. जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे पता है यही बॉन्ड ब्रेक होगा, सही। और अगर ये टेकन ट्वाइस वाली कहानी किसी को समझ में नहीं आती है तो वो समझ ले कि वो इसे ऐसे भी लिख सकता है, सिंपल, यहाँ मैग्नीशियम और यहाँ आयोडीन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन अनप्रिडिक्टेड कंडीशन सबसे पहले बताती हूँ, आसान कंडीशन बाद में। क्या होगा, बॉन्ड वहां से टूटेगा जो मैग्नीशियम और कार्बन के दरमियान है, ओके। तो यहाँ पे क्या बचा, CH, यहाँ क्या बचा, CH3 और टेकन ट्वाइस। इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ आकर अटैच हो। तो इस स्ट्रक्चर को अगर मैं प्रॉपर लिखूं तो ये ऐसे है, CH2 CH3 और यहाँ पर भी CH3। इसका मतलब ये नहीं है ये आइसोप्रोपेन है, ये अभी भी क्या है, प्रोपेन है। और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगी, मैग्नीशियम OH और यहाँ क्या आएगा, हाई। दिस इज हाउ वी कैन इजीली फॉर्म